तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, वहीं शनिदेव आपके गोचर कुंडली के पांचवें भाव में विराजमान हैं। मंगल बृहस्पति के साथ आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, वहीं सूर्य देव आपके दशम भाव में विराजमान है। बुध शुक्र के साथ आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन अगस्त के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, यह महीना मध्यम से कुछ अच्छा रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य महाराज आपके दशम भाव में विराजमान होकर आपके कैरियर को चमकाने में अत्यंत ही आपकी मदद करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पहचान मिलेगी, आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। आपने जो काम किया है उसकी महत्वता बढ़ेगी और इसलिए आपका पेमेंट यानी तनख्वाह भी वृद्धि हो सकती है। आपका नाम चमकेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। आपके जो अफसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे आपसे मित्रवत बिहेव करेंगे और आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनके कृपा के पात्र बनेंगे, जिससे नौकरी में आपकी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। इन परिस्थितियों के कारण आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो फिर आपको नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। देखिए, व्यापार अगर आप करते हैं तो आपको कुछ व्यापार में चुनौतियां देखने को मिलेगी। व्यवसायिक साझेदार में भी संबंधों में थोड़ा असर दिखाई देगा। वक्री शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एकादश भाव को देखेंगे, जैसे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती जाएगी। लेकिन छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु के कारण एकाएक या अवांछनीय खर्चे, मतलब यानी आपको अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति महाराज एक तरफ आपके धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके द्वितीय भाव को देखकर आपकी आमदनी को भी बढ़ाएंगे। आपको मेहनत करने से लाभ होगा। नौकरी में तनख्वाह वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपको गुप्त धन प्रदान करने में मदद करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई आपको दिखाई देगी। अब आइए मैं बताऊं आपको कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अष्टम भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत से ही विराजमान होंगे। राहु छठे में और वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान होंगे। मुख्य रूप से पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव इन ग्रहों की वजह से प्रभावित होंगे, जो आपको रोग देने में सक्षम है। देखिए, यदि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते, लापरवाही बढ़ाते हैं, तो यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमार बना सकता है। और बीमारी मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद है। इसलिए स्वास्थ्य को बड़ा धन समझकर अपने स्वास्थ्य रूपी धन की रक्षा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। कोई नई दिनचर्या अगर आपको अपनाना चाहते हैं तो आप उसे सोच समझकर अपना लें, ताकि आपको उसका कोई मेंटल स्ट्रेस ना पड़े। मतलब आपके ऊपर कोई उस काम की वजह से, उस दिनचर्या की वजह से आपको कोई टेंशन ना हो, काम में सुधार हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिले। देखिए, अगर काम में अधिकता है
तो स्वास्थ्य में कष्ट भी हो सकता है, इसलिए समय पर भोजन अवश्य करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं और आप अपने स्वास्थ्य को अगर बिगड़ता हुआ दिख रहे हैं तो चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा होगा। देखिए, बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आप अत्यंत ही खुश रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। आप कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन वक्री शनि पंचम भाव में रहेंगे, जो यदा कदा आपको परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अपने रिश्तों में अनुशासित और ईमानदार बने रहें। देखिए, अगर इन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो स्थितियां पूरे महीने आपके अनुकूल ही रहेंगे। यदि आप अविवाहित जातक हैं तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको शादी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस महीने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको उनकी बेरुखी परेशान कर सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब होंगे, इसलिए आप अपने पति या अपने पत्नी से हमेशा खुलकर बातचीत करें। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करने से लड़ाई झगड़े की स्थितियां संभल जाएंगी और कोई भी परेशानी आपको रिश्ते को टूटने नहीं देगी। देखिए, वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दें, नहीं तो वह आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको यह महीने कौन से ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। देखिए, आपको गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य खिलाना चाहिए। मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाकर अवश्य बांटें और शुक्रवार के दिन घर में कपूर से मां लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। धन्यवाद।